नीलो बेगम का असल नाम संथिया अलेक्जेंडर फर्नांडस था। 30 जून 1941 को भेरा सरगोदा में पैदा हुई। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया। उनकी पहली फिल्म हॉलीवुड की फिल्म भवानी जंक्शन थी, जिसके अवा गार्डन्स और जॉर्ज कुकूर उसके मेन कैरेक्टर्स थे। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई। नीलो एक ऐसी मुनफरद अदाकारा थी कि जिसने एक एक्स्ट्रा के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और पहली बार 1956 में रिलीज होने वाली फिल्म दुल्ला भट्टी में नजर आई थी। इसी साल की एक फिल्म माही मुंडा में ज़रीफ पर फिल्माए गए इनायत हुसैन भट्टी के मशहूर ज़माना गीत रन्ना वालियां दे पकन परौंठे, इस गीत के दौरान दीवार पर खड़ी दो लड़कियों में से एक नीलो भी थी। अगले साल की फिल्म 7 लाख में जुबैदा खानम के गाए हुए एक आइटम सॉन्ग आए मौसम रंगीले सुहाने ने नीलो को मुल्क की शोहरत दे दी, लेकिन इनकी जद्दोजहद का सफर जारी रहा। इसी दौरान वो 2 दर्जन के करीब फिल्मों में एक्स्ट्रा, मस्बत और मनफी किरदारों में मुआवन अदाकारा, आइटम गर्ल और मुकम्मल फिल्मी हीरोइन के अलावा 50 के अशरा की चारों बड़ी फिल्मी हीरोइन नूरजहां, सुरनलता, सबिया खानम और मुसरत नदीर के मुकाबले सानवी किरदारों में नजर आती रहीं। 1959 में नीलो ने नूरजहां के साथ 2 फिल्में कोयल और नींद में अपने अदाकारी के जौहर दिखाए। नींद कोयटा के कोयला के कारकुनों की जिंदगी पर बनाई गई फिल्म थी, जिसके हिदायतकार हसन तारिक थे। नीलो ने फिल्म में नूरजहां की दोस्त का किरदार अदा किया, जबकि कोयल एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें बचपन में हीरो और हीरोइन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और जवान होने पर एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के बाद दोबारा मिलते हैं। इस फिल्म में नीलो को बेहतरीन मुआवन अदाकारा का अवार्ड मिला। ये नीलो के तवील और नुमायां कैरियर का आगाज था। 1959 की फिल्म नागन के बाद नीलो सफ़े अव्वल की हीरोइन बन गई और 60 के अशरा की बेशतर मारूफ अदाकारों ने इनके मुकाबले सानवी किरदार अदा किए। उन अदाकाराओं में यास्मीन, बहार बेगम, नैयर सुल्ताना, लैला, शीरीं, हुस्ना, रानी, दीबा, नगमा, फरदौस और सलोनी वगैरह शामिल थीं, जबकि शमीम आरा और ज़ेबा के साथ कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आई थी, क्योंकि वो दोनों नीलो के मद्दे मुकाबिल अदाकाराएँ थीं, लेकिन सिर्फ उर्दू फिल्मों तक महदूद थी, जबकि नीलो वाहिद अदाकारा थी जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसां तौर पर मकबूल और मसरूफ थी। अयूब खान के दौरे हुकूमत में बादशाह ईरान ने 1965 में पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा किया। उनकी तफरीह के लिए मुंतज़मीन ने नीलो को बराह रास्त रक्स पेश करने का कहा, जबकि नीलो ने इनकी ख्वाहिशात पर अमल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसको हरासा किया और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही अवामी शायर हबीब जालब ने नज़म तू के ना वाकिफ़ आदाब ग़ुलामी से के ज़रिए अपने गम और गुस्से का इजहार किया। नीलो अपने वक्त की एक ड्रीम गर्ल अदाकारा थी जो अपने दिलकश खद्दोखाल, सहर अंगेज़ रक्स, पुरसद अदाकारी और होश रुबा अदाओं से फिल्म बीनों को सिनेमा घरों तक खींच लाती थी। 1962 की फिल्म बंजारन भी नीलो की एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें उसके हिजान खेज रक्स फिल्म की कामयाबी की बड़ी वजह थी। ये फिल्म इतनी मकबूल हुई कि इसका जिक्र इस दौर की एक फिल्म ईद मुबारक में अहमद रुश्दी के एक मज़ाहिया गीत मेरी गुड़िया का है जलवा निराला में भी किया गया, और जिसमें इस हकीकत का इंकशाफ होता है कि इस दौर में फिल्म बंजारन से नीलो, फिल्म सहेली से शमीम आरा और आशियाना फिल्म से ज़ेबा को बेपनाह मकबूलियत मिली थी। फिल्म बंजारन ही पहली फिल्म थी जिसमें मसूद राना के गाए हुए तीनों 2 गाने नीलो पर फिल्माए गए, जबकि चौथा सोलो गीत कहीं दिल पे ना जादू कर जाए भी नीलो के लिए गाया था, जो कि कमाल पर फिल्माया गया। इससे अगले साल 1963 की फिल्म शिकवा में भी एक ऐसा ही गीत मुखड़े को छुपाने की अदा, ये भी नीलो की अदाओं की नजर था, जो कि दर्पण पर फिल्माया गया। जबकि इसी साल की एक और फिल्म कत्ल के बाद में नीलो ही के लिए मसूद राना को कमाल के लिए एक गीत गाना पड़ा, ओ जाने मन जरा रुक जा ये अदा ना हमको दिखा। फिल्म बेटी 1964 की एक क्लासिकल फिल्म थी। इसके बाद
पंजाबी फिल्म मेरा माही में एक ज़बरदस्त दो गाना साड़ी अजब कहानी है, ये भी नीलो के लिए पिक्चराइज किया गया। यार मार, अब्बा जी, बदनाम, लाडो और चुगलखोर के दिलकश दो गाने भी नीलो के लिए ही गाए गए थे। जबकि फिल्म चुगलखोर में मसूद राना का अकमल पर फिल्माया हुआ सुपर हिट गीत मुख तेरा वेख्या जरूर थोड़ा जिया नी भी नीलो की ही अदाओं के नाम था। फिल्म रावी पार के इस गीत ने तो दिल के तार ही छेड़ दिए। विजा मुड़ जा अड़िया, मैं नहीं आना तेरी हड्डी। नीलो की अपने पहले दौर की आखिरी फिल्म ज़रका 1969 को रिलीज हुई, जो कि कराची में 100 हफ्ते चलने वाली पहली फिल्म साबित हुई। ज़रका ये फिल्म रियाज शाहद ने लिखी और इसकी हिदायत भी रियाज शाहद की ही थी। ये फिल्म नीलो के कैरियर की सबसे मशहूर फिल्म बन गई। ज़रका फ़लस्तीनियों की मगरबी सहोनी क़ुव्वतों के खिलाफ अपनी सरजमीन के लिए जद्दोजहद करने की दास्तान थी। नीलो जो अपने सेक्सी और ग्लैमरस इमेज की वजह से मशहूर थी, उसने ज़रका में मुस्तनद और हसास कारकर्दगी पेश की। नीलो ने अपनी शादी के बाद आर्जी तौर पर फिल्मी सन्नत छोड़ दी, लेकिन 1972 में अपने शौहर की अचानक मौत के बाद अपने कुंबे की कफालत के लिए उसे दोबारा फिल्मों में आना पड़ा। नीलो कैथोलिक ख़ानदान में संथ्या अलेक्जेंडर फर्नांडिस के नाम से पैदा हुई थी, लेकिन फिल्म स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर रियाज शाहद से शादी के वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम आबिदा रियाज रख लिया था। शादी की ये खुशियाँ उसे रास नहीं आई और 1972 में उसके शौहर रियाज शाहद की अचानक मौत वाक़या हो गई और उसके बाद अपने बच्चों की कफालत के लिए उसे दोबारा फिल्मी दुनिया का रुख करना पड़ा। नीलो बेगम के दूसरे दौर का आगाज भी कराची में एक 100 हफ्ते चलने वाली फिल्म खतरनाक 1974 से हुआ था और अगले 6 वर्षों में वो तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में हीरोइन के तौर पर नजर आई। नीलो को यह भी एजाज़ हासिल है कि वो अपने बेटे शान के साथ उसकी पहली फिल्म बुलंदी, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी, उसमें भी अदाकारी करती हुई नजर आई। वो 140 से ज्यादा फिल्मों में नजर आई। नींद, कोयल, साथी, दरवाज़ा, अजरा, बंजारन, मौज मेला, शिकवा, दामन, डाची, घेरा, दाग, बेटी, मेरा माही, लाडो, बदनाम, पायल की झनकार, दिलदा, जानी, यार मार, ज़रका, खड़ाक, सिर दा बदला, धन जिगरा मांदा, जेलर ते कैदी, सुल्ताना डाकू, पिंडीवाल, जट कुड़ियां तो डरदा, डंका, अज दियां कुड़ियां, गुंडा, नजराना और नगीना उनकी कुछ खास फिल्में थी। नीलो 30 जनवरी 2021 को लाहौर में इस दार फ़ानी से कूच कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।